Welcome to Urban Pest Management. Urban Pest Management is the most credible and prudent pest control company, YUM approved, ISO 9001 certified, and an active member of NPMA. Being a research and technical based company, Urban Pest Management has established a school of IPM under the umbrella of professional entomologists and zoologists to innovate the pest management through their research and disseminate it through trainings, demonstrations, and awareness seminars. School of IPM now welcomes you to IPM School live streaming for the understanding of pest identification and their effective management through IPM. I am Aisha Sarwar, a trainer and an entomologist at Urban Pest Management. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे that is all about IPM. As you guys are very familiar with these letters, it is actually the base of all those operations which are being implemented for the management of pests in urban pest management. Before talking about IPM, let's talk about the pests. Pest कोई भी ऐसा जानदार है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद होता है और आपको नुकसान पहुंचाता है. अब ये नुकसान किस तरह से पहुंचाया जा सकता है? हमारी खुराक को ख़राब करके या हमारी चीज़ों को ख़राब करके या कोई भी बीमारी वगैरह फैलाकर ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. अब कॉमन पेस्ट कौन कौन से हैं? इनमें शामिल होते हैं कीड़े मकोड़े, जिनमें रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जिस तरह के कॉकरोच वगैरह, और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े जिनमें मक्खियाँ और मच्छर वगैरह शामिल हैं. ओकेजनल पेस्ट जिनमें कैट्स, डॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स और बर्ड्स वगैरह शामिल होते हैं. और रोडेंट्स यानी कुतर कर खाने वाले जानदार जिनमें चूहे, स्क्विरल्स और मंगूज वगैरह शामिल हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट IPM. I in IPM stands for इंटीग्रेटेड, जिसका मतलब है मुख्तलिफ तरीकों का मजमूआ. ये वो तरीके हैं जिनसे पेस्ट को मैनेज किया जाता है. P in IPM stands for पेस्ट, जिसका मतलब है हर वो जानदार जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है और उनके साथ मुकाबला करता है. M in IPM stands for मैनेजमेंट, जिसका मतलब है मुख्तलिफ तरीकों को इकोनॉमिकली यूज़ करना ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके. सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है मुख्तलिफ तरीकों का मजमूआ जिनके ज़रिए से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या उन्हें इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं. अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट में IPM को फॉलो करने के लिए एक पिरामिड को इम्प्लीमेंट किया जाता है. इस पिरामिड को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया जाता है. इस पिरामिड की बेस प्रिवेंशन से और टॉप कंट्रोल से मिलकर बना है. इसकी बेस में एक्सक्लूजन यानी नाकाबंदी, हैबिटेट ऑल्ट्रेशन यानी नासाजगार माहौल और सैनिटेशन यानी सफाई सुथराई शामिल है, जबकि कंट्रोल में फिजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल शामिल हैं. इस पिरामिड की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्लाइंट से भी कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रिवेंशन के स्टेप्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेंटेनेंस और जैनिटोरियल सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, जबकि कंट्रोल के लिए UPM टीम को अपॉइंट किया जाता है. लेकिन ओवरऑल IPM इम्प्लीमेंटेशन के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम एक पेस्ट फ्री जोन को हासिल कर सकें. पिरामिड में फर्स्ट स्टेप है एक्सक्लूजन यानी नाकाबंदी, जिसका मतलब है तमाम दाखिली रास्तों को बंद करना यानी नाका लगा देना ताकि कोई पेस्ट हमारी बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो सके. इन दाखिली रास्तों में दीवारों में मौजूद सुराख और दरारें, खुले दरवाजे और खिड़कियां वगैरह शामिल हैं. सुराखों और दरारों को फिल करके दरवाज़ों और खिड़कियों की गिर्द जाली लगाकर इन रास्तों को बंद किया जा सकता है. इसी तरह कुछ पेस्ट सीवरेज पाइपलाइंस के ज़रिए भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकते हैं. वहाँ पर जालियाँ लगाना उन्हें रोक सकता है. खिड़कियों के गिर्द जाली लगाकर हम बहुत से पेस्ट को अपनी बिल्डिंग से दूर रख सकते हैं. इसी तरह एयर कर्टन्स और स्ट्रिप कर्टन्स का इस्तेमाल करके भी नाकाबंदी की जा सकती है. पिरामिड में नेक्स्ट स्टेप है हैबिटेट ऑल्ट्रेशन यानी नासाजगार माहौल, जिसका मतलब है पेस्ट के लिए माहौल को नासाजगार बनाना. क्योंकि पेस्ट हमारी बिल्डिंग में छुपने और रहने के लिए आते हैं, इसलिए उनके रहने की जगहों को डिस्टर्ब करके हम पेस्ट के माहौल को नासाजगार बना सकते हैं. माहौल को नासाजगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि पानी को खड़ा ना होने दें, घास की बर वक्त कटाई करें क्योंकि बहुत से ऐसे पेस्ट होते हैं जो घास में छुप जाते हैं. कूड़े को बाकायदगी से फेंकें क्योंकि कूड़ा बहुत से पेस्ट को शेल्टर प्रोवाइड करता है. इसी तरह लाइट्स को ऑन या ऑफ करके भी माहौल को ख़राब किया जा सकता है ताकि पेस्ट हमारी बिल्डिंग से भागने पर मजबूर हो जाएं. पिरामिड में थर्ड स्टेप है सैनिटेशन यानी सफाई सुथराई. सफाई सुथराई IPM की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेस्ट के लिए खुराक और पानी को ख़त्म करती है. खुराक और पानी अब हर जानदार के लिए ज़रूरी होता है. अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो कोई भी जानदार उस जगह से मूव कर जाएगा, वो वहाँ पे हमारी बिल्डिंग के अंदर नहीं रहेगा.
सफाई सुथराई के लिए ज़रूरी है कि हम गिरे हुए मवाद को फ़ौरन साफ़ कर दें, खाने पीने की चीज़ों को ढांप कर रखें ताकि कोई भी पेस्ट वहाँ पे आ ना सके, और अगर आ भी जाए तो वहाँ पे उसको खाने पीने के लिए चीज़ें अवेलेबल ना हो और वो पार्टी अपनी आ कर सके, वो खा पी ना सके। सफाई सुथराई इसलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेस्ट के लिए खुराक और पानी को ख़त्म करती है। अगर कॉकरोचेस को खुराक और पानी ना मिले तो उन्हें 125 दिन लगते हैं मैच्योर होने के लिए, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर खुराक और पानी मिल रहा हो तो वो जस्ट 40 डेज़ के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। इसी तरह अगर खुराक और पानी ना मिले जानदारों को तो वो मरना शुरू हो जाते हैं या उन्हें थोड़ी देर लगती है बड़े होने में, मैच्योर होने में। इसी तरह अगर कॉकरोचेस को 42 डेज़ तक खुराक ना मिले तो वो मर जाते हैं, या अगर उन्हें 12 दिनों तक पानी ना मिले तो भी वो मर जाते हैं। इसलिए सफाई सुथराई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेस्ट के लिए खुराक और पानी को ख़त्म करती है और उनके लिए जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं या उनके मैच्योर होने की रेशो को कम करती है। आईपीएम पिरामिड में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल का। अब फिजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल का पार्ट है जिसका मतलब है बगैर जहर के काबू पाना, बगैर जहर का इस्तेमाल किए हुए पेस्ट पर काबू पाना या उन्हें कंट्रोल करना। अब बगैर जहर का इस्तेमाल किए हुए हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ डिवाइसेस, गैजेट्स या ट्रैप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैकेनिकल या लाइव ट्रैप्स आ जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल आ जाता है। इसी तरह EFKs और ILTs का इस्तेमाल भी मैकेनिकल या फिजिकल कंट्रोल में शामिल है, और ग्लू ट्रैप्स का इस्तेमाल। इन तमाम डिवाइसेस या ट्रैप्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम पेस्ट पर काबू पाते हैं, लेकिन हम इनमें से किसी भी डिवाइस या गैजेट के अंदर किसी भी किस्म के जहर का इस्तेमाल नहीं करते। इसी वजह से जहर का इस्तेमाल किए बगैर मुख्तलिफ डिवाइसेस या गैजेट्स का यूज़ करते हुए पेस्ट पर काबू पाना फिजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर शामिल है। आईपीएम पिरामिड में सबसे लास्ट स्टेप है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब है जहर का इस्तेमाल करते हुए पेस्ट पर काबू पाना या पेस्ट को कंट्रोल करना। अब इसको सबसे आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जहर का या केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए भी नुकसानदेह है और हमारे माहौल के लिए भी। इसके अलावा एक ये भी इसके साथ इशू होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं या बहुत से पेस्ट होते हैं, वो इससे यूज टू हो जाते हैं और उन पे केमिकल्स दोबारा असर ही नहीं करते। हम लोग करते जाते हैं केमिकल का इस्तेमाल, लेकिन पेस्ट पर कोई असर ही नहीं हो रहा होता, पेस्ट काबू ही नहीं हो रहे होते। इसी वजह से केमिकल के इस्तेमाल को सबसे आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे कम इस पे फोकस होना चाहिए ताकि हमारे माहौल को भी इससे कोई नुकसान ना हो, हमारी सेहत भी इससे बच सके और पेस्ट पर इसका असर भी बाकी रहे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पेस्ट पर इसका असर होना कम होना शुरू हो जाता है, या एक टाइम ऐसा आता है कि पेस्ट पर बिल्कुल केमिकल असर नहीं कर रहा होता। इसी वजह से आईपीएम पिरामिड के अंदर इसको सबसे आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी स्पेस जो है वो सबसे कम इसलिए दी जाती है क्योंकि इसको सबसे कम इस्तेमाल करना है और इस पर सबसे कम फोकस करना है। अब केमिकल कंट्रोल के अंदर बेट स्टेशंस का इस्तेमाल, जेल बेट का और IRS वगैरह का इस्तेमाल शामिल होता है। अब आईपीएम पिरामिड के अंदर ये पांचों स्टेप्स शामिल होते हैं जिनको हमने एक साथ लेकर चलना होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने एक टाइम पे एक ही चीज़ को फॉलो करना है। मसलन अगर हम एक टाइम पे नाकाबंदी कर रहे हैं तो हम जस्ट नाकाबंदी करेंगे, बाकी स्टेप्स को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं होता। आईपीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका मतलब है मुख्तलिफ तरीकों का मजमुआ। अब मुख्तलिफ तरीके, ये 5 तरीके थे जिनको हमने साथ लेकर चलना होता है। अगर हम एक टाइम पे एक्सक्लूजन यानी नाकाबंदी कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हम साथ साथ नासाजगार माहौल को भी बना रहे होते हैं, सफाई सुथराई भी कर रहे होते हैं और साथ हम फिजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने एक टाइम पे एक ही चीज़ को फॉलो करना और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। इन तमाम स्टेप्स को, इन तमाम मेजर्स को इकट्ठा लेकर चलने का नाम ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। That was all about the basic concepts of IPM. In our next session, we will talk about flies. Thank you.